स्टार्ट। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसके माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं और शासन की वैधता स्थापित होती है। हालांकि समय के साथ भारत की चुनावी प्रणाली में कई चुनौतियां सामने आई हैं, जिनका समाधान आवश्यक हो गया है। चुनाव सुधारों की आवश्यकता न केवल चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए है, बल्कि यह लोकतंत्र की मूल भावना को सुदृढ़ करने के लिए भी अपरिहार्य है। भारतीय चुनाव प्रणाली में समय समय पर सुधार होते रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद चुनाव आयोग की स्थापना से लेकर ईवीएम के प्रयोग तक कई बदलाव किए गए हैं। इसके बावजूद चुनाव प्रणाली में कई समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे धन बल और बाहुबल का उपयोग, चुनावी भ्रष्टाचार, आचार संहिता के उल्लंघन, बार बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक और वित्तीय बोझ और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी। ये समस्याएं चुनाव सुधारों को अनिवार्य बनाती हैं। चुनाव सुधारों की सबसे बड़ी आवश्यकता धन बल और बाहुबल पर रोक लगाने के लिए है। भारतीय चुनावों में धन का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है, जिससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके अलावा अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने और राजनीति में स्वच्छ छवि वाले नेताओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। भारत में चुनाव सुधार की एक महत्वपूर्ण दिशा एक देश एक चुनाव की अवधारणा भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस विषय पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से प्रशासनिक और आर्थिक बोझ कम होगा। इससे चुनावी प्रक्रिया के बार बार होने वाले व्यवधानों से बचा जा सकेगा, जिससे शासन अधिक सुचारू रूप से चल सकेगा। चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इस विषय पर विमर्श जारी है। हालांकि इसे लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन करने की आवश्यकता होगी। चुनाव सुधारों में मतदाता जागरूकता अभियान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम चलाया गया है, जिससे अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा चुनावों में प्रवासी मजदूरों और दिव्यांग नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पोस्टल बैलेट और रिमोट वोटिंग सिस्टम पर भी विचार किया गया है। समाप्त।